वेलकम टू एश इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों, और एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। मेरे पास आया है आहूजा SSB 120 DP, मतलब 120 वाट का एम्पलीफायर है। तो देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। यहाँ सीरीज़ पर लगाऊंगा, सीरीज़ पर लगाएंगे, चेक करेंगे। ऑन तो नहीं हो रहा है, तो पहले इसे खोल दूंगा, खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, मैं इस एम्पलीफायर को खोल दूंगा फटाफट। ये देखिए कवर खुल चुका है। अंदर देखेंगे, अंदर की हालत देखिए दोस्तों, पूरा गंदा पड़ चुका है। तो मैं इसे क्लीन करके लेके आऊँगा। दोस्तों ब्लोअर से क्लीन कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ। हम ब्रश लेंगे और ब्रश से क्लीन कर लेंगे। फोर्टीन एम्स का फ्यूज़ चाहिए। फ्यूज़ मैं लगा दूंगा दूसरा, और शायद पीछे भी एक फ्यूज़ आता है, तो मैं पीछे का भी फ्यूज़ देख लूँगा कि कनेक्ट है या नहीं। पीछे का भी फ्यूज़ टूटा हुआ है, हम पीछे का भी फ्यूज़ डाल देंगे पहला। ये देखिए मेरे पास 6 एम्स का है। 6 एम्स का भी चलेगा, लेकिन 3 एम्स का बेहतर होगा, तो मैं ये डाल दूँगा फ्यूज़ इसे। हम क्या करेंगे, इसके अंदर का भी एक फ्यूज़ लगाएंगे और इसे हम सीरीज़ पर चालू करके देखेंगे कि चलेगा या नहीं। मैं एक और एक फ्यूज़ लेता हूँ जो 14 एम्स का है। तो ये 14 एम्स का फ्यूज़ है यहाँ, ये लगा दिया। देखिए कैपेसिटर में चार्ज था, इसलिए चालू भी हो चुका है ये। तो हम क्या करेंगे, सीरीज़ में लगा के देखेंगे पहला ये चलेगा या नहीं। ये देखिए चालू हो चुका है। इसके अंदर कुछ फॉल्ट नहीं था, सिर्फ फ्यूज़ गए थे। तो हम अब इसे पीछे स्पीकर और इनपुट दे के देखेंगे कि चलेगा या नहीं। मैं ये मिक्सर से इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पीछे। इसका इनपुट क्या है, ऑक्स में इनपुट दे रहा हूँ। और ये कुछ गर्म हो रहा है या नहीं, कुछ भी गर्म नहीं होगा। सब वॉल्यूम कम करके मैं अभी स्पीकर कनेक्ट करूँगा। इसे मशीन को बंद करना है और स्पीकर कनेक्ट करना है। तो हम मशीन को ऑन करेंगे, स्पीकर पे कनेक्शन हो चुका है। तो कॉपीराइट म्यूज़िक चालू है, तो मैं ऑन कर दूंगा मशीन और देखेंगे। मैं ऑक्स ऑन पर लगाया, फिर वॉल्यूम आना चाहिए। सॉन्ग तो प्ले हो रहा है, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है देखेंगे। ऑक्स 2 में डाल के देखेंगे कि आवाज़ आ रहा है ना। ऑक्स 2 का भी इशू है, देखिए नहीं आ रहा है। इसके अंदर आउटपुट का भी इशू है, देखिए वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है। तो हम पहले मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर क्या इशू है। तो मैंने इस फ्यूज़ डालने के बाद भी ये चल रहा नहीं। मुझे लगता है इस बोर्ड को छेड़छाड़ किया गया है। जो यहाँ बोर्ड है ना, तो इस ऑडियो बोर्ड को छेड़छाड़ किया गया है। ये ऑडियो बोर्ड है, इसका जो इनपुट दे रहा है इस बोर्ड में कोई छेड़छाड़ दिख रहा है मुझे। ये देखिए, ये देखिए, ये भी टूटा हुआ है, यहाँ भी छेड़छाड़ किया गया है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस आगे के पैनल को निकाल लूँगा, बाद में देखूँगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जल्दी से इस आगे का पैनल निकाल लूँगा। दोस्तों मैंने जब आगे का पैनल खोला तो वही थोड़े वायर निकले थे, मुझे लगा कि वही फॉल्ट है। लेकिन जब मैंने वोल्टेज चेक किया तो यहाँ एक 7812 लगता है, जो रेगुलेटर IC है, तो वो फॉल्ट निकला। तो मैंने उसे निकाल दिया। यहाँ देखो ये फॉल्ट निकला, ये 12 वोल्ट नहीं दे रहा था। तो मैं क्या करूँगा, इसे नया लगा के देखूँगा कि 12 वोल्ट आउटपुट देगा या नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं ये नया लेके आता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं 2 नया लेके आया हूँ। इसके अंदर दोनों, एक 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का रहने देंगे। ये 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का लगाएंगे इधर। दोस्तों पहले हम इसे बदल देंगे। तो मुझे यहाँ चाहिए शायद, तो मैं इसे यहाँ रख के बेंड कर दूँगा ऐसा, और इसे हम हीट सिंक कंपाउंड लगा लेंगे पहला। रेगुलेट होने पर थोड़ा गर्म होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और इसे अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए दोस्तों, वरना ये फिर हीट होके ये ऐसा इशू दे सकता है। देखिए पूरा टाइट कर लीजिए कि हिले ना, और हीट सिंक कंपाउंड अच्छे से लग जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें पीछे से सोल्डर भी कर लेंगे। हालांकि ये पहले भी बदल चुका था, क्योंकि ये लूज़ हुआ था या कंपाउंड नहीं लगाया था, इसकी वजह से इसे क्लीन कर दूंगा, या ऐसा एक
पेचकस लेके इसके बीच में से निकाल दूँगा, क्योंकि आपस में टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अब हम सीरीज़ पर लगा के देखेंगे। और कुछ इशू है, देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, पहले 12 वोल्ट नहीं आ रहा था यहाँ, उसका तो मेरे पास फुटेज नहीं है, तो लेकिन यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहा था, आउटपुट भी नहीं आ रहा था उसके लिए, तो मैंने अभी साउंड प्ले कर चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर आउटपुट आ रहा है या नहीं। ऑक्स 1 पर दिया है मैंने। दोस्तों, इसके बायस वोल्टेज भी नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका ये पोटेंशियोमीटर आता है प्रीसेट, तो मैं इसे निकाल दूँगा पहले यहाँ से, ये देखिए, और इसकी जगह यहाँ नया प्रीसेट लगा के देखेंगे। किसी ने छेड़ रखा है इसे, तो मैं क्या करूँगा, इसके जगह, ये देखिए, इसकी जगह मैं नया पोटेंशियोमीटर लगा दूँगा। इसे क्लीन कर लेंगे। दोस्तों, मैंने दोनों प्रीसेट रिप्लेस कर दिया है, तो पहले हम इसका बायस वोल्टेज देखेंगे और एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, मैं मीटर में 200 रेंज सेट कर दूँगा और इसका बायस वोल्टेज चेक करेंगे। मैं देखिए 0.26 है और इधर भी 0.26 है, तो मैं इसका बायस वोल्टेज एडजस्ट कर दूँगा थोड़ा। यहाँ तो बीच में था, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा लेफ़्ट की तरफ ले जाके यहाँ इस तरह एडजस्ट कर दूँगा, तो आप देखेंगे इसका बायस वोल्टेज कितना है, 0.5, अगर 0.5 से ज़्यादा भी चल जाएगा। ये देखिए 0.5 हो गया अभी। दोस्तों, माइक लगाया लेकिन माइक ऑन करना भूल गया। यहाँ एक जिन्नर भी था, जिन्नर भी बिठा दिया है मैंने, नया जिन्नर, तो इसे अभी ऑन करके देखेंगे। दोस्तों, ऑन हो चुका है और म्यूज़िक भी प्ले कर चुका हूँ, ये देखिए।